उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और यूसीसी को लेकर के कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज कर रही है। तो क्या विरोध है और किस प्रकार की नाराजगी है सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून से, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा उनसे जानते हैं। मेहरा जी, क्या नाराजगी है यूसीसी में कई ऐसी चीज़ें सरकार का कहना है कि हम लेकर आए जिससे समानता का अधिकार मिलेगा, सब लोगों को एक जैसे कानून को फॉलो करने की आज़ादी मिलेगी, तो इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? देखिए, यूसीसी को आप लोग हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको जो हम कहते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता तब होती है जब देश में प्रदेश में रहने वाले सारे नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। लेकिन आपने तो एसटी छोड़ दिए, आपने और भी उपजातियाँ इसमें छोड़ रखी हैं, तो कैसे हो गया? और इस लिव इन रिलेशनशिप को अगर मैं देखूं, अगर इसको आप पूरा देखें तो इसमें कई कानून ऐसे हैं जिनको लोकसभा से पारित कराया जाना, राज्यसभा से पारित कराया जाना आवश्यक है, तो वो केंद्र का सब्जेक्ट है। और अगर आपने संविधान देखा गौर से तो आप देखिएगा उसमें जो 44 नंबर है, अनुच्छेद 44 जो है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। और जो उत्तराखंड में नागरिक संहिता लागू हुई है उसका जो भाग 3 है, हमको उस पर लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि माइनॉरिटी के लोग, खासकर मुसलमान समुदाय के लोग जो हैं, मुस्लिम समुदाय के, वो लोग 4-4 विवाह करते हैं, इसका विरोध करते हैं। लेकिन इसके भाग 3 में आपने क्या व्यवस्था दी है? आपने पॉलीगैमी को बढ़ाने के लिए ये कानून बनाया है। 378 से लेकर 389 तक का जो कानून है आपके भाग 3 का, उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं बीजेपी करती? मेरी ये दूसरी प्रेस है, पहली प्रेस का उत्तर अभी तक नहीं आया है। मैंने एक आगे इसमें आपने दे दिया कि आप 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे अगर किसी के संग रहना है, ठीक है साहब। और उसमें आपने रजिस्ट्रार को ये ताकत दे दी कि उस रजिस्ट्रेशन को लीगल माने या इलीगल माने। मान लीजिए एक लड़का और लड़की रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 25 दिन से साथ रह रहे हैं और वो गर्भवती हो जाती है, और उसके बाद रजिस्ट्रार के बाद वो 26वें दिन या 27वें दिन या 28वें दिन जाते कि हमारा रजिस्ट्रेशन करो, और वो जांच के बाद रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देता है किसी कारण। तो उस महिला का, उस बच्ची का, उस बच्चे का क्या होगा, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। दूसरा, आप किसी के संग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आप 15 दिन के अंदर तलाक ले सकते हो, 1-1.5 महीना रहने के बाद। 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार जो है वो आपकी सहमति से अपने एक पत्र के माध्यम से आपको अलग होने की इजाज़त दे देगा। आप फिर किसी दूसरे के संग लिव इन में रहेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर आपने 2-4-6 महीने रहे या साल भर रहे, आपने जो है उसको 15 दिन के अंदर कर दिया। इस तरीके से कई महिलाओं के संग आप रह सकते हो। तो हमारी जो विवाह परंपराएं हैं जो हमारे कानून के तहत, उसके तहत ये नियम था कि कोई व्यक्ति तलाक के लिए जब जाता था, मुश्किल से बमुश्किल 1 या 2% तलाक जो है सक्सेसफुल होते थे, तलाक मिलता नहीं था। और उस समयावधि में जो समय दिया जाता था 1 साल का या जो भी 6 महीने का या साल भर का, उसमें व्यक्ति को सोचने का मौका मिलता था, वो पारिवारिक सामाजिक बाध्यताओं को देखता था, अपने तलाक को वापस भी लेता था। तो इसमें अराजकता बढ़ेगी, भविष्य कुछ नहीं है। और हमारे उत्तराखंड की और हमारे भारत की संस्कृति लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने वाली नहीं है। कोई भी स्वेच्छा से ये नहीं चाहेगा उसके परिवार का कोई सदस्य बिना शादी के सहवासी संबंध बनाए। इसमें जो इसका इन्होंने उल्लेख किया है, इसको उन्होंने नाम ही दिया है सहवासी संबंध। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। एक जनमत संग्रह के लिए हमने एक 10 क्वेश्चन आर का ये पर्चा बनाया है। हमारा कार्यकर्ता इसको घर घर लेके जाएगा, वहाँ रहने वाले लोगों से इसको भरवाएंगे, सहमत हैं या असहमत हैं, और उसके बाद का हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं और हमने इसको डिजिटल भी किया है, और उस डाटा के आधार पर हम एक राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे और हम जन जागर करके लोगों को अवेयर करेंगे ताकि वो इस कानून के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरे और सरकार को हम मजबूर करें कि इस कानून को बदले। लेकिन मेहरा जी, जब ये कानून बना तो इस कानून को ड्राफ्टिंग करने के लिए न्याय विभाग भेजा होगा, राजभवन भेजा होगा, राष्ट्रपति के पास भेजा होगा, तो ये जो त्रुटियां हैं जो आप बता रहे हैं, त्रुटियां क्या उन विभागों ने नहीं देखी? देखिए, नहीं देखी, इसीलिए तो सड़कों पर आने की बात हो रही है। कितनी जल्दीबाजी में इसको किया गया, आपको पता है किस डेट को क्या हुआ, किस डेट को क्या हुआ। और 2 लाख लोग कौन है? मैं तो लगातार इनसे वो ब्लैक एंड व्हाइट में मांग रहा हूँ कि वो 2 लाख लोग कौन थे, उनके नाम, उनके नंबर, उनके पते तो दीजिए। पत्रकार जाएंगे, कुछ बुद्धिजीवी जाएंगे, कभी मैं भी जाऊँगा, हम बात तो करें। आपकी बात हुई नहीं हुई, फर्जी आंकड़े। और जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाए उसमें 1 आदमी केवल उत्तराखंड का है, 4 आदमी बाहर के, तो ये कैसे स्वीकार होगा? और हमारी जो संस्कृति को नहीं समझते उनके द्वारा ये बनाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूँ। ये विरोध कहाँ तक जाएगा? क्योंकि अभी मेरी आपकी महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई कि 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेंगे, तो क्या ये प्रदर्शन सड़कों से विधानसभा तक जाएगा? निश्चित है, हम इसको गांव लेवल तक लेके जाएंगे। पहले विधानसभा स्तर पे होगा, जिला स्तर पे होगा, ब्लॉक स्तर पे होगा, और हम गांव सभाओं तक इसको लेके जाएंगे। चर्चाएं करेंगे, चाय पे चर्चा जैसे पहले शुरू की थी, दोबारा ये चर्चा होगी।
हमारी जो है पंडालों में हम लोग बैठेंगे और इस तरीके के पर्चों को हम भरवा के वापस लाएंगे, ताकि लोगों में एक चर्चा हो और लोग इस बात को बताएं कि वो सहमत हैं या नहीं है। अभी जिस तरह से सत्र चल रहा है, सत्र में क्या आपके विधायक उठाएंगे इस मुद्दे को? देखिए, विधायक मंडल दल की बैठक में तय होगा, इसके लिए मैं एंटाइटल नहीं हूँ और हम सोचते हैं कि विधायक, क्योंकि इतना गंभीर विषय है, इसको निश्चित ही उनको उठाना चाहिए। उसके साथ साथ स्मार्ट मीटर हैं, भ्रष्टाचार है, महिला अपराध है, कानून व्यवस्था है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, इन सारे विषयों में किसानों के मामले हैं। और कितने दिन सरकार चलाएगी, क्योंकि आप पूछते तो हो कि नहीं चलाएगी, लेकिन सरकार से भी तो पूछिए हजूर कि जितने दिन साल भर में सत्र चलना चाहिए क्या आप चलाएंगे? जब सत्र ही नहीं चलेगा तो प्रश्न कहाँ उठाएंगे? बात हुई थी सरकार से, उनका कहना कार्य मंत्रणा के दौरान जब विपक्ष के नेता होते हैं उस दौरान क्यों नहीं कहते सत्र का वक्त बढ़ा? हमेशा कहते हैं वक्त बढ़ाने के लिए, आज भी 15 दिन के लिए कहा कि सरकार बढ़ाएगी। पिछले बार हमारे दोनों सदस्यों ने कार्य मंत्रणा से इस्तीफा दे दिया था, इसी गुस्से को क्या सरकार ने उनकी बात मान ली थी? तो ये प्रश्न हमसे नहीं, सरकार से होना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है सत्र को चलाना, बिजनेस लाना भी सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार क्वेश्चनों से बचने के लिए करती है। पिछले 3 साल से सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं लगा है, क्योंकि सोमवार के दिन मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों का दिन होता है और इसकी वजह से जो है व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही, ना मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों में प्रश्न हो पा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए करण मेहरा थे, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में जिस तरह से यूसीसी लागू किया गया वो बेहद ख़राब है और इसके अंदर कई ऐसी त्रुटियां हैं जिनको ठीक किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के करण मेहरा का कहना है कि कांग्रेस सड़कों से सदन तक इसको लेकर के विरोध करेगी और जल्द एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साथ ही जनमत संग्रह भी कराने की बात कांग्रेस कर रही है। एक फॉर्म दिया गया है जो जनता को दिया जाएगा और जनता से उनकी राय मांगी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।